वेलकम टू एजी क्लासेस। आज हम आपको भारतीय इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हम ये आपका 30 क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जिसमें कि फर्स्ट क्वेश्चन है, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास थे, लेकिन वो किसके शासनकाल से संबंधित थे? तो फर्स्ट ऑप्शन है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, वाजिद अली शाह, अकबर या हर्षवर्धन। तो इसका सही आंसर है अकबर, यानी कि जो रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास थे वो किसके एक शासनकाल से संबंधित थे? अकबर के शासनकाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? यानी ऐसा मुगल साम्राज्य का शासक कौन सा था जिसने अपनी राजधानी आगरा से स्थानांतरित करके वो दिल्ली ले गया? फर्स्ट ऑप्शन है जहांगीर, सेकंड औरंगजेब, हुमायूं या शाहजहां। तो इसका सही आंसर रहेगा यानी कि शाहजहां। शाहजहां जो था वो आगरा से अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित करके ले गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के युवावस्था में उसका संरक्षक था, यानी कि अकबर जब छोटा था तो उसका संरक्षक के रूप में कौन था? फर्स्ट ऑप्शन है हेमू, फैजी, अबुल फजल या बैरम खां। तो अकबर के युवावस्था में उसका संरक्षक जो था वो था बैरम खां, क्योंकि बैरम खां जो था उसने 12 वर्ष की अवस्था में जब इसका राज्याभिषेक हुआ तब अकबर जो था बहुत ही कम उम्र का था। अकबर इसी वजह से बैरम खान ने इसको एज ए संरक्षक के रूप में काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? यानी कि जो ईरान का नादिर शाह जो था, नादिर शाह कहाँ का शासक था? पहले तो यही देख लेते हैं। तो नादिर शाह जो था वो ईरान का शासक था। कहाँ का था? ईरान का शासक था। इसे ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता था। ईरान का नेपोलियन के नाम से भी इसे नेपोलियन भी कहा जाता था। जब ये पहली बार भारत आया तो सबसे पहले इसने दिल्ली पर जब आक्रमण किया था तो यहाँ से ये शाहजहाँ का बनवाया तख्ते ताऊत या जिसे मयूर सिंहासन के नाम से भी जानते हैं, या मयूर सिंहासन भी कहा जाता था। मयूर सिंहासन को अपने साथ ले गया था। साथ ही साथ कोहिनूर जो हीरा था उसको भी अपने साथ ले गया। कोहिनूर हीरा जो था उसको भी अपने साथ ये ईरान ले गया। तो यहाँ पर है किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? तो जब दिल्ली में करा था तो सबसे पहले हमने देखा कि सिंहासन जो था किसने बनवाया था? मयूर सिंहासन शाहजहाँ के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, तो यहाँ से देख लेंगे, शाहजहाँ के द्वारा बनवाया गया था। कोहिनूर हीरा जो था उसको भी अपने साथ वो ले गया था। तो फर्स्ट ऑप्शन है इसका, नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी। लाहौर, करनाल, दिल्ली या कन्नौज। तो जो नादिर शाह था उसने कन्नौज पर चढ़ाई नहीं की थी, इसके अलावा इसने तीनों ही जगह पर चढ़ाई की थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की थी? यानी कि ऐसा मुगल शासक कौन सा था जो बाग बगीचे और बहते हुए पानी के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की थी? बाबर, शेरशाह, अकबर या शाहजहां। तो इसका सही आंसर है बाबर। यानी बाबर जो था वो प्रकृति प्रेमी था। यानी बाबर जो था कैसा था? प्रकृति प्रेमी था। इसी वजह से इसको बाग बगीचों और बहते हुए पानी के बारे में के निर्माण की जो परंपरा शुरुआत की गई तो वो बाबर के द्वारा ही की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा है? यानी कि यहाँ पर कुछ आत्मकथा दे रखी है कि वो कह रहा है कि कौन सी आत्मकथा है। तो अकबरनामा, हुमायूंनामा, बादशाहनामा या तुझके बाबरी। यानी कि तुझके, इनमें से कौन सी ऐसी कथा है जो आत्मकथा है, यानी कि स्वयं के द्वारा लिखी गई कथा है? तो हम जानते हैं कि अकबरनामा किसके द्वारा लिखी गई थी? अबुल फजल के द्वारा। यानी कि अबुल फजल के द्वारा इसको लिखा गया। और सेकंड है हुमायूंनामा। तो हुमायूंनामा को लिखा गया था गुलबदन बेगम के द्वारा। गुलबदन बेगम के द्वारा इसको लिखा गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये लिखा हुआ है तुझके बाबरी जो था वो बाबरनामा, ये बाबर के द्वारा लिखी गई थी। बाबर के द्वारा लिखी गई थी। तो यहाँ पर उसने कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा है? तो आत्मकथा कौन सी है? हमारी बाबरनामा, क्योंकि ये स्वयं बाबर के द्वारा लिखी गई थी। तो इसका राइट आंसर है बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सुमेलित नहीं है? यानी कि
4 ऑप्शन है हमारे पास। हुमायूंनामा किसके द्वारा लिखा? हुमायूं के द्वारा? नहीं, ये गलत आंसर है हमारा, क्योंकि हुमायूं द्वारा अभी हमने बताया था ये किसके द्वारा लिखी गई थी? गुलबदन बेगम के द्वारा। गुलबदन बेगम के द्वारा इसको लिखा गया। नेक्स्ट है तुझके बाबरी। तुझके बाबरी बाबर के द्वारा लिखी गई थी। तुझके जहांगीरी जहांगीर के द्वारा लिखी गई थी। और जहांनामा जो था वो मोहम्मद सालेह के द्वारा लिखी गई थी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनमें से एक क्वेश्चन 100% आने की चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? फर्स्ट ऑप्शन है महेश दास, राजा भगवान दास, बनमाली दास, राजा टोडरमल। तो इसका राइट आंसर है महेश दास, यानी बीरबल को महेश दास के नाम से भी जाना जाता था और ये अकबर के नवरत्नों में से एक था। साथ ही साथ जो राजा टोडरमल थे वो भी क्या थे? नवरत्नों में से एक थे, जो राजस्व का काम संभालते थे। तो राजा बीरबल की उपाधि के वो किसे दी गई थी? महेश दास को दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रैंड ट्रंक रोड सड़क जो है वो जोड़ती है कोलकाता व मुंबई को, दिल्ली व चेन्नई को, कोलकाता व अमृतसर को, या लुधियाना व तिरुपति को। तो ग्रैंड ट्रंक सड़क जो जोड़ती है वो कोलकाता और अमृतसर को जोड़ती है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। ये किसके द्वारा बनवाई गई? यानी ग्रैंड ट्रंक रोड जो थी वो किसके द्वारा बनवाई गई थी? शेरशाह सूरी के द्वारा। शेरशाह सूरी के द्वारा इसको बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ष 1526 में लड़ी गई यानी कि पानीपत की पहली लड़ाई बाबर से कौन पराजित हुआ था? यानी जो पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी वो 1526 में हुई थी। और वह फर्स्ट ऑप्शन है इब्राहिम लोदी, शेरशाह सूरी, मोहम्मद बिन तुगलक या अलाउद्दीन खिलजी। तो बाबर की जो पहली लड़ाई हुई थी 1526 में ही हुई थी और वो हुई थी इब्राहिम लोदी के साथ में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। यानी बाबर के द्वारा 4 युद्ध लड़े गए थे। पहला 1526 में इब्राहिम लोदी के साथ, दूसरा 1527 में राणा सांगा के साथ, तीसरा चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय के साथ, और एक घाघरा का युद्ध, ठीक है, जो अफगानों के साथ इसने लड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? यानी शेरशाह सूरी की मृत्यु के बाद उसका जो टॉम बनाया गया यानी जो मकबरा बनाया गया वो कहाँ बनाया गया था? दिल्ली, आगरा, सासाराम या लाहौर। तो इसका सही राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सासाराम में बनाया गया था, जो कि बिहार में स्थित है आज। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? यानी कि जब अकबर 12 वर्ष का था तो इसका संरक्षक हमने बताया कौन था? बैरम खां था। और इसका जो राज्याभिषेक हुआ था वो ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, कलानौर, आगरा, जामा मस्जिद या फतेहपुर सीकरी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कालानौर में इसका राज्याभिषेक हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? यानी ऐसा कौन सा राजपूत वंश था जिसने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? तो फर्स्ट ऑप्शन है सिसोदिया वंश, सेकंड परमार वंश, थर्ड चौहान वंश और फोर्थ है चंदेल वंश। तो इसका राइट आंसर है सिसोदिया वंश, यानी सिसोदिया वंश के जो शासक थे उन्होंने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया? यानी कि जो अकबर था उसके द्वारा किसे जरी कलम की उपाधि दी गई थी? तो इसके ऑप्शन है मोहम्मद हुसैन, मोहम्मद खां, अब्दुस समद या मीर सैयद अली। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद हुसैन, यानी कि अकबर के द्वारा जरी कलम की उपाधि से मोहम्मद हुसैन को सम्मानित किया गया था। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो अब्दुस समद को सीरी कलम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सीरी कलम के नाम से भी इनको जाना जाता था। तो इसका जरी कलम की उपाधि किसे दी गई थी? मोहम्मद हुसैन को। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? 1526, 1576, 605 या 660। तो इसका राइट आंसर है 1576 में, यानी कि हल्दी घाटी का युद्ध जो है अकबर और किसके बीच लड़ा गया था? महाराणा प्रताप के बीच इसको लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फैजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहा? यानी फैजी इनमें से किसके दरबार में रहा करता था? ऑप्शन है हुमायूं, दारा सिको, बहादुर शाह जफर या अकबर। तो फैजी जो था वो अकबर के नवरत्नों में से एक था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी फैजी अकबर के दरबार में रहा करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की? यानी कि पद्मावत जो महाकाव्य लिखा गया है मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया था, लेकिन वो किसके समकालीन
उस समय किसका शासन चल रहा था? तो ऑप्शन है अकबर, सेकंड है शेरशाह, बाबर, और ये डी ऑप्शन है औरंगजेब। ठीक है, यहाँ ये मिसप्रिंट हो गया है औरंगजेब। तो इसका राइट आंसर है शेरशाह सूरी, यानी कि जो मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी तो वो किसके शासनकाल में की थी? शेरशाह सूरी के शासनकाल में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किसने चौसा की लड़ाई, यानी जो चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में हुआ था, हुमायूं को पराजित किया था, यानी कि ऐसा कौन सा शासक था जिसने हुमायूं को पराजित किया था चौसा की लड़ाई में? ऑप्शन है शेरशाह, महाराणा प्रताप, शिवाजी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए शेरशाह, यानी कि शेरशाह के द्वारा चौसा के युद्ध में इसको पराजित किया गया था। यानी हुमायूं के द्वारा इससे पहले, चौसा से पहले एक बिलग्राम का युद्ध भी लड़ा गया था, बिलग्राम का युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, उसमें ये पराजित हो गया था, चौसा की लड़ाई 1539 में, जो कि फिर से हुमायूं शेरशाह के द्वारा इसको पराजय का मुंह देखना पड़ा और इसको यहाँ से जाना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हुमायूं का मकबरा कहाँ है? यानी कि क्वेश्चन है हमारे पास, हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो दिल्ली में, आगरा में, फतेहपुर सीकरी में या काबुल में? तो इसका राइट आंसर है हुमायूं का मकबरा जो है वो दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? यानी कि ऐसा कौन सा मुगल शासक था जिसे 2 बार शासन करना पड़ा? फर्स्ट ऑप्शन है शाहजहां, हुमायूं, बाबर या जहांगीर। तो इसका राइट आंसर है हुमायूं, क्योंकि पहले चौसा के युद्ध में जब ये हार गया था 1539 में, जब हार गया तो उसके बाद ही शेर शाह के द्वारा जब इस पराजय हासिल हुई, तब हुमायूं को यहाँ से जाना पड़ा। उस वजह से दोबारा इसका राज्याभिषेक हुआ। तो इस वजह से मुगल शासकों में से हुमायूं एक ऐसा शासक था जिसको 2 बार शासन करना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में बीबी का मकबरा, यानी बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन है हैदराबाद में, सीकरी में, औरंगाबाद में या बीजापुर में। तो इसका राइट आंसर है बीबी का मकबरा जो है वो औरंगाबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फतेहपुर सीकरी स्थित पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर का करवाया था? यानी कि जो आज हम देखते हैं फतेहपुर सीकरी में जो शेख सलीम चिश्ती का मकबरा है, वो आज सफ़ेद पत्थर से बना हुआ है, लेकिन पहले वो लाल पत्थर का बना हुआ था, जो कि अकबर ने बनवाया था। लेकिन बाद में जहांगीर के द्वारा उसको संगमरमर का बनवाया गया, क्योंकि शेख सलीम चिश्ती की ही आशीर्वाद से जहांगीर का जन्म हुआ था, इसी वजह से इसने इसको संगमरमर का बनवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस मुगल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया, बाद में उसकी एक अफगान विधवा को काबुल ले गई और वहीं एक बाग में दफनाया गया? यानी कि पहले ऐसा कौन सा शासक था जिसको आगरा में दफनाया गया और उसके बाद उसकी जो विधवा पत्नी थी वो काबुल ले गई? तो ऑप्शन है बाबर, हुमायूं, अकबर या जहांगीर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बाबर। यानी कि बाबर को पहले आगरा में आराम बाग में दफनाया गया था, आगरा के आराम बाग में, फिर उसको काबुल ले जाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक को उपवनों या उद्यानों में अत्यंत अभिरुचि के कारण उपवनों का राजकुमार या मालियों का मुकुट कहा गया है? ऑप्शन है बाबर, सेकंड हुमायूं, अकबर या शाहजहां। तो हमने अभी बताया था कि जो प्रकृति प्रेमी कौन था? बाबर। इसी वजह से बाबर को क्या कहा जाता था? मालियों का मुकुट या फिर उपवनों का राजकुमार के नाम से भी जाना जाता था। और बाबर को कलंदर भी कहा जाता था, क्यों बाबर को कलंदर की उपाधि भी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से अकबर के समकालीन कौन थी या था? यानी कि फर्स्ट ऑप्शन है रानी दुर्गावती, अहिल्याबाई, मार्तंड वर्मा या राजा सवाई जय सिंह। तो अकबर के जो समकालीन थी ऑप्शंस में रानी दुर्गावती, यानी रानी दुर्गावती जो थी अकबर की समकालीन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? यानी मोती मस्जिद का निर्माण जो है वो किसके द्वारा करवाया गया? शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। और वो कहाँ स्थित है? वो आगरा के किले में स्थित है। यानी मोती मस्जिद कहाँ है? आगरा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर जो था वो पुनः लगाया? यानी कि सबसे पहले जजिया नामक कर जो समाप्त करने का काम किया था वो अकबर के द्वारा किया गया था। यानी समाप्त तो किया गया था किसके द्वारा? अकबर के द्वारा किया गया था, लेकिन उसको दोबारा लगाने का काम किसके द्वारा किया गया? उसका सही आंसर रहेगा औरंगजेब के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं,
अकबर के शासनकाल में अमलगुजार नामक अधिकारी का कार्य था। यानी कि अमलगुजार किसे कहा जाता था जब अकबर का शासनकाल चल रहा था? तो फर्स्ट ऑप्शन है कानून और व्यवस्था संभालना, भूमि राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करना, राजघराने का प्रभारी होना, या शाही खजाने की देखभाल करना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी भूमि राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करने का काम जो करता था उसको अमलगुजार कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को सत्तांतरित किया? यानी शिवाजी ने मुगलों के साथ जो संधि की थी वो कौन सी संधि थी? यानी पुरंदर की संधि के द्वारा शिवाजी को मुगलों को अपने किलों को हस्तांतरित करना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस वर्ष बैसाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव रखी थी? तो खालसा पंथ की नींव ऑप्शन है 1650, 1699, 1750 या 1799। तो इसका राइट आंसर है 1699। तो ये थे हमारे 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अभी इससे रिलेटेड अभी थोड़े क्वेश्चंस और बता देते हैं। जैसे गुरु गोविंद सिंह हैं, गुरु गोविंद सिंह जो थे सिखों के 10वें गुरु थे। यानी पहले गुरु की अगर बात करें, इनकी सीक्वेंस में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले जो थे गुरु नानक, सेकंड थे गुरु अंगद, यानी सेकंड जो थे गुरु अंगद थे। थर्ड जो थे अमरदास, यानी कि जो थर्ड गुरु थे सिखों के वो कौन थे? अमरदास। फोर्थ जो थे वो थे रामदास। यानी फिफ्थ गुरु जो थे वो थे अर्जुन देव। नेक्स्ट थे हरगोविंद। सातवें गुरु जो थे सिखों के वो थे हरकिशन। आठवें जो थे हरहराय। और जो सिखों के 9वें गुरु थे, इसमें एक मिसिंग हो गया है। और अंतिम जो गुरु थे, 10वें जो गुरु थे वो थे हमारे गुरु गोविंद सिंह। और जो 9वें गुरु थे वो थे गुरु तेग बहादुर। इस तरह से हम इसको सीक्वेंस में याद कर सकते हैं। तो फर्स्ट इस डिटेल में थोड़ा बता देते हैं। गुरु नानक जो पहले थे, उसके बाद गुरु अंगद थे। इन्हीं के द्वारा जो लिपि की शुरुआत की गई थी वो शुरुआत की गई थी इन्हीं के द्वारा। अमरदास सिखों के अगले गुरु थे। रामदास उनसे अगले थे। और गुरु अर्जुन देव जो कि खुसरो की मदद करने के कारण जहांगीर के द्वारा इनको फांसी पर लटका दिया गया था। फांसी दे दी गई थी किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा। और मुस्लिम धर्म न अपनाने के कारण गुरु तेग बहादुर जो थे उनको औरंगजेब द्वारा इनकी हत्या करा दी गई। यानी कि औरंगजेब द्वारा गुरु तेग बहादुर की हत्या कर दी गई थी। खालसा पंथ की जो शुरुआत की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी? गुरु हरगोविंद के द्वारा खालसा पंथ की शुरुआत की गई थी। और 5 ककार की जो बात की गई थी वो किसके द्वारा? 5 ककार की जो बात की गई थी गुरु गोविंद सिंह के द्वारा की गई थी। तो ये थे हमारे कुछ 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।